हेलो, नमस्ते सभी को। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपना कनेडियन पासपोर्ट कैसे लिया। इतना सिंपल, इतना स्मूथ प्रोसेस है। अम, बस जो आपको जो वेबसाइट है कनेडियन पासपोर्ट एप्लीकेशन की, सबसे पहले वहाँ पे जाएं और उसके बाद फॉर्म एक है PPTC 153, आई थिंक दैट्स द फॉर्म कॉल्ड। इतनी अच्छे से इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है फॉर्म के अंदर कि आप फिलअप करते रहेंगे, आपको किसी की एज सच हेल्प नहीं चाहिए। बट फिर भी मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या किया ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एंड हाउ आई एक्चुअली गॉट माई पासपोर्ट। मैंने अपना सिटीजनशिप का जो सर्टिफिकेट है वो ई सर्टिफिकेट अप्लाई किया था, सो दैट आई कैन गेट दैट सर्टिफिकेट इन 5 डेज एंड एग्जैक्टली 5 डेज आफ्टर मैंने वो सिटीजनशिप का जो सर्टिफिकेट है डाउनलोड कर लिया था IRCC के पोर्टल से। मैंने उसको प्रिंट आउट किया, कलर्ड प्रिंट आउट किया और उसकी मैंने कॉपी करा ली, फ्रंट एंड बैक की दोनों ही। मैं एक कॉपी प्लेन जो है फ़ोटोकॉपी करा के गई थी, दूसरे पे मैंने गारंटर के साइन भी करा लिए थे जस्ट इन केस वो मांगे मुझसे। तो मैंने ये सब कुछ एक्स्ट्रा फ़ोटोकॉपीज़, अपनी IDs, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो मुझे लेके जाने थे साथ में, जो कि लिस्ट में अवेलेबल, जो फॉर्म में प्रॉपरली मेंशन किए गए हैं, आप वो प्लीज़ फ़ोटोकॉपी हर एक चीज़ की करा के जाएँ। सबसे पहले मैंने फॉर्म फिलअप किया। फॉर्म फिलअप करते हुए आपकी बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, ऑल ऑफ दैट। एंड देन उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी 2 पिक्चर्स जो चाहिए। दिस इज़ पासपोर्ट साइज़ कनेडियन पासपोर्ट के लिए जो आपको पिक्चर्स चाहिए, वो डायमेंशंस है वहाँ पे लिखा हुआ है। और शॉपर्स को, मैंने शॉपर से कराई थी तो उनके पास प्रॉपर डायमेंशंस होता है जो हमें चाहिए होती है। तो वो करके पिक्चर्स आप क्लिक करा के रख लें। और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें आपका एक गारंटर और 2 रेफरेंसेस। गारंटर वो होना चाहिए जिसके पास कनेडियन पासपोर्ट हो वैलिड, ठीक है जी। और रेफरेंसेस आपके कोई भी हो सकते हैं। और गारंटर में आपके पास कौन होना चाहिए, आपकी फैमिली हो सकती है, आपका फैमिली फ्रेंड हो सकता है, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके सेम हाउस होल्ड में रहने वाले जैसे हस्बैंड, वाइफ, और जिनके पास कनेडियन पासपोर्ट, और इम्पॉर्टेंट इज़ जिनके पास कनेडियन पासपोर्ट हो वैलिड, वो आपको चाहिए। रेफरेंसेस PR हो नहीं भी हो, दैट्स ओके, वो चल जाएंगे। तो 2 रेफरेंसेस इसके आपको इन्फॉर्मेशन सारी उसमें फिलअप करनी है। गारंटर की आपको इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। अब गारंटर से और एक्स्ट्रा क्या काम चाहिए, आपकी जो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर है उस पर गारंटर के साइन होने चाहिए। और उसमें और भी इंफॉर्मेशन है जो लिखी हुई है, जो आपको एक्चुअली, जो मैंने शॉपर्स में करवाया था तो उसमें लिखा हुआ था कि गारंटर की मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो मैंने फिलअप करवा ली, साइन करवा लिए। फॉर्म में एग्जैक्ट डिटेल्स लिखी हुई हैं कि हमको क्या चाहिए। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ जो मैंने मिस कर दी थी, बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ और मैंने पढ़ा फॉर्म में, तो मैंने देखा कि जो मेरी कॉपीज़ थी IDs की, कॉपी ऑफ माय IDs, वो भी मैंने गारंटर से साइन करवाई थी, जो यूजुअली मुझे मेरी यूज़ नहीं हुई। वो मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं, बट आप प्लीज़ उसको भी गारंटर से साइन करवा लें जब आप अपनी एप्लीकेशन फ़िलअप कर लें। उसके बाद मैंने फॉर्म सारा फिलअप कर लिया, साइन हो गए गारंटर के, रेफरेंसेस के पिक्चर्स मैंने करवा ली, आई वाज ऑल रेडी। उसके बाद मैंने वॉक इन किया क्योंकि मुझे पासपोर्ट ज़रूरी जल्दी चाहिए था, क्योंकि मुझे कनाडा से US ट्रैवल करना था। तो मैंने वॉक इन किया। और जब आप कनाडा प्लेस में जाते हैं, वहाँ पे कनाडा प्लेस का जो है वो मैंने वॉक इन किया, क्योंकि वहाँ से जो एप्लीकेशन प्रोसेस होती है वो जल्दी प्रोसेस होती है, इंस्टेड ऑफ आप सर्विस कनाडा के ऑफिस में जाएं जो आपके लोकल एरिया में हो। जैसे साउथ में, मैं साउथ में रहती हूँ तो वहाँ पर मिलवुड्स में है, वहाँ पर मैं नहीं गई, मैं कनाडा प्लेस गई। सुबह आई थिंक आई रीच समवेयर अराउंड 8:30, इतने बजे ही खुलता है वो, और मैं लाइन में 5वां या 6ठा नंबर था। जो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो इशू अथॉरिटी है, कनाडा पासपोर्ट इशूइंग अथॉरिटी के जो ऑफिसर्स हैं, वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जैसे ही आप लाइन में लगते हैं वॉक इन्स वाली में। उनका फर्स्ट क्वेश्चन होता है, व्हेन आर यू ट्रैवलिंग। सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास आपकी डेट होनी चाहिए
कि आप कब ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि वही डेट आपने अपने फॉर्म पे भी मेंशन करनी है। सो आप जितना स्पेसिफिक रहेंगे, और अगर जैसे मेरा ट्रैवल का जो ड्यूरेशन था एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एंड एट द टाइम ऑफ माय ट्रैवल टिकट्स वर probably around 3 weeks. So मैंने उनसे कहा कि मुझे आफ्टर 3 weeks मुझे ट्रैवल करना है, तो उन्होंने मुझे लाइन में ही रहने दिया। पर जैसे ही लोगों ने बोला कि वो मिड ऑफ द नेक्स्ट मंथ ट्रैवल कर रहे हैं या नेक्स्ट मंथ ऑफ एंड में ट्रैवल कर रहे हैं, तो उन्होंने उन लोगों को उस लाइन से निकाल के सर्विस कनाडा का जो डिपार्टमेंट था, वहाँ पे ऑफिस था, वहाँ पे भेज दिया। तो ऐसा नहीं है कि आप जितना, अगर आप वॉक इन वाली लाइन में लगेंगे तो तब भी आपको वो एक्सप्रेस वाली जो लाइन है, उसमें जो वॉक इन वाली लाइन है और जिससे जल्दी मिल जाता है पासपोर्ट, वहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि अगर आप जब वहाँ जाएंगे और आपको लगने देंगे वो, दे आस्क यू। मेरे से उन्होंने कोई प्रूफ नहीं मांगा, क्योंकि मेरा प्लान टेंटेटिव था कि मैं इस टाइम के ड्यूरेशन में ट्रैवल करने वाली हूँ। लेकिन मैंने देखा काउंटर पे कि उन्होंने शायद किसी से प्रूफ मांगा था कि आप मुझे टिकट दिखाइए कि आप कब ट्रैवल कर रहे हैं। तो अच्छा है कि अगर आपके पास कोई प्रूफ हो, कुछ हो, जबकि मैं भी एक लेटर लेकर गई थी कि जिसमें मेरा टेंटेटिव डेट्स और सब कुछ मेंशन हुआ था, और मैं क्यों ट्रैवल कर रही हूँ वो भी मैंने रीज़न मेंशन किया था, बट उन्होंने मेरे से मांगा नहीं। सो जब मैं काउंटर पे पहुंची, उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स लिए। मेरे पास ओरिजिनल आईडीज़ थे, तो जब या तो आप कॉपीज़ ऑफ अपने आईडीज़ लेके जाएं जो गारंटर से साइन होनी चाहिए, दैट वाज द पॉइंट, जब मैंने आपको कहा था कि आप अपनी कॉपीज़ भी साइन करा के रखें, और आपके पास आपका ओरिजिनल आईडी है। ओरिजिनल आईडी की जो मैं बात कर रही हूँ वो था मेरा अल्बर्टा ड्राइवर्स लाइसेंस। तो मैंने ओरिजिनल दिखा दी, तो उन्होंने मुझे कॉपीज़ वापस कर दी। वो कहते हमें नहीं चाहिए, कि अगर आपने ऑलरेडी हमें ओरिजिनल दिखा दिया, अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं होता तो हमें फ़ोटो कॉपीज़ चाहिए होती जो गारंटर से सिग्नेचर होने चाहिए थे। तो अच्छी बात है कि आप करा लें, पहले ही गारंटर से साइन करा के सब कुछ करा के लेके जाएं, जस्ट इन केस वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा मांग लें डॉक्यूमेंट ऐसा। तो मैंने अपनी तरफ से सारे डॉक्यूमेंट्स में एक्स्ट्रा लेके गई थी कि कुछ ऑन द स्पॉट मुझे एकदम से ना कुछ डॉक्यूमेंट के लिए बोल दें या कुछ भी ऐसा। एंड दैट्स ऑल। आई थिंक मैंने सबमिशन किया। उन्होंने मुझे रिसीट दी कि आप इस डेट को आकर जो है वो पिकअप कर लें। और बेस्ट ऑप्शन ये है, जो सबसे अच्छी चीज़ इनकी ये है कि आपके बिहाफ पे उसी जो रिसीट पे है, आप किसी का नाम वहाँ पे साइन करके दे सकते हैं कि ये मेरे बिहाफ पे पिकअप करेंगे। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। अगर आप नहीं जा पाएँ तो आप वहाँ पे किसी का नाम मेंशन कर सकते हैं और वो आपके बिहाफ पे पिकअप कर लेंगे पासपोर्ट वहाँ से, है भाई। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि मैं ये सजेस्ट करूँगी एज़ पर माय एक्सपीरियंस कि आप जिस दिन की आपको उन्होंने टाइम डेट दिया है 8:30 to 4:30 के बीच में आप पिकअप कर सकते हैं एवरी डे वर्किंग आवर्स और वर्किंग डेज़ के अंदर, आप नेक्स्ट डे जाएं। इसका रीज़न मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मुझे जो डेट दी गई थी 23 of May पिकअप की दी गई थी। मैं वहाँ सुबह पहुँच गई 8:30 बजे, लेकिन मेरा पासपोर्ट रेडी नहीं था। एंड आई डोंट नो वाई। उनके पास कोई स्पेसिफिक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ना ही मुझे बताया गया कि आपका नहीं है पासपोर्ट रेडी, ना ही उनके पास कोई रीजनिंग थी प्रॉपर। बस उसने मुझे ये कहा कि ड्यू टू सम रीजंस हमारे पास अभी आपका पासपोर्ट नहीं है, आप कल आ जाएं। सो मुझे दोबारा वापस जाना पड़ा नेक्स्ट डे। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी व्यूअर्स को कि आप नेक्स्ट डे जाएं। अगर तो बहुत इमरजेंसी है, पर उन्होंने मुझे भी इमरजेंसी में यही डेट दी थी, लेकिन मेरा रेडी नहीं था, बल्कि उन्होंने मुझे ये कहा कि आप 2 घंटे बाद आ जाएं, 3 घंटे बाद आ जाएं तो आपका रेडी होगा। सो इट्स बेटर कि आप नेक्स्ट डे चले जाएं, अगर आप जा सकते हैं तो। अगर बहुत ही इमरजेंसी का है तो आप वहीं वेट कर लें, बट जस्ट इन केस, राइट। एंड नेक्स्ट मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी पार्किंग जहाँ पे आप कनाडा प्लेस की पार्किंग का क्या है, बिकॉज आई वॉज स्केयर्ड। मैं साउथ से कनाडा प्लेस डाउनटाउन ड्राइव करना मुझे थोड़ा सा टेंशन देता है कि मैं वहाँ पार्क कहाँ करूँगी, ऑल दैट स्टफ। लेकिन वहाँ पे इतनी ईजिली पब्लिक पार्किंग अवेलेबल है जस्ट बिसाइड कनाडा प्लेस के, मतलब ईजिली अवेलेबल है, जो मुझे नहीं पता था। जब मैं पासपोर्ट पिकअप करने गई उस दिन मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया और मैंने देखा कि यस, ये ईजिली आपको यहाँ पे पब्लिक पार्किंग मिल जाएगी।
बहुत आसानी से अवेलेबल है। सुबह सुबह जाएं, आपका नंबर जल्दी आ जाएगा और बहुत रश होता है। मैं गई थी आई थिंक ट्यूसडे वेंसडे, नॉट दैट बिजी, पर जब मैं अपना पिकअप करने गई दैट वाज अ फ्राइडे, टू मच रश, लाइक बिजी, एक्सट्रीमली बिजी। सो ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ। हर एक का अपना अपना डिफरेंट है, और ये कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के टाइम पे और जब आप अप्लाई करें। एंड आई थिंक आपको हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो, एंड अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कर दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।